नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों रेलवे ईएलपी की 2024 में एक न्यू रिक्रूटमेंट का यहाँ पर रोजगार समाचार पत्र की कटिंग सामने निकल के आ रही है। तो देखते हैं एक्चुअल में ये जो ईएलपी की वैकेंसी है क्या आई है या फिर और इंतज़ार करना पड़ेगा। कितनी कुछ यहाँ पर वैकेंसीज है, क्या इसकी सच्चाई है, जानते हैं डिटेल में। अब जैसे ही ये कटिंग सामने निकल के आई, कैंडिडेट के दिमाग में आया ये कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें कटिंग मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो रोज़गार समाचार पत्र की कटिंग है ना, वीकली इस टाइप से आती है। लास्ट आप एडिशन देखेंगे इसका, तो वो है 13 से 19 जनवरी 2024 का। अभी चल रही है ये जो कटिंग सामने निकल के आ रही है, आज डेट है 18 जनवरी। और नेक्स्ट जो इसका एडिशन है वो 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 2024 तक का रहने वाला है। तो क्या ये एक्चुअली 20 जनवरी से 26 जनवरी वाला, ये जो कटिंग है ना वो 20 से 26 जनवरी वाली है, जो अब तक रिलीज ही नहीं हुआ है। तो आया कहाँ से? इंटरनल ये पब्लिश हो चुका है। और ये जो वीकली आता है आपके सामने कब आएगा? तो आपके सामने जो ऑफिशियली आएगा वो 20 जनवरी को आने वाला है। लेकिन इससे पहले भी जो पब्लिश तो हो चुका है, ये नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, लेकिन रिलीज़ नहीं हुआ है। जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो जारी करती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, इनके द्वारा इसको पब्लिश कर दिया गया है, यानी प्रकाशित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं डाला है। जैसे कि इनका बात करें, मैं प्रीवियस कुछ इनका ट्वीट देख रहा था। जैसे अभी आप लेटेस्ट वाला ये रोज़गार समाचार पत्र देखेंगे तो वो 13 से 19 जनवरी है। इसमें एक रिक्रूटमेंट आई थी जिन्होंने इन्होंने ट्वीट करके एक दिन पहले ही बता दिया, यानी इनका ट्वीट आप देखेंगे तो ये 12 जनवरी का ट्वीट आ गया है, 12 जनवरी को। और 13 जनवरी को ये रिलीज़ किया गया था, 13 से 19 जनवरी वाला जो रोज़गार समाचार पत्र, यानी इनके पास इंटरनल होता, वहीं से ये नोटिफिकेशन बाहर निकल के आया है। ये है रेलवे एएलपी का, जो प्रीवियस वैकेंसीज आई थी एएलपी की वो 2018 में आई थी। 2018 वाली में कुल 26,502 रिक्तियाँ थी। और जो इस बार वाला नोटिफिकेशन है इसमें आप रिक्तियाँ देखेंगे, एएलपी की है 5,696, उसमें टेक्नीशियन की भी साथ में थी। तो ये 2018 का आप देखेंगे ना लोको पायलट का, इसमें एएलपी की टोटल वैकेंसी 17,673 थी और टेक्नीशियन की थी वो 8,829 थी। अब की बात यहाँ पर जो कटिंग सामने निकल के आ रही वो 5,696 रिक्रूटमेंट है, 5,696 रिक्तियों के बारे में, जो कि काफ़ी कम है। 2018 से डायरेक्टली 2024 में आ रही है, यानी 5 साल बाद जब वैकेंसी आई उसमें भी इतनी कम रिक्तियाँ। हालांकि इसमें टेक्नीशियन की इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान देना है। अब आपके दिमाग में आता होगा क्या ये रियल है? तो यहाँ पर डायरेक्टली देखने से लग रहा है ये रियल होगा, क्योंकि ऐसा भला कौन एडिट करेगा? यदि कोई ऐसा एडिट भी करता ना तो वो दिमाग एएलपी प्लस टेक्नीशियन साथ में करता। अब ये एएलपी अलग से आया है, इसका मतलब कहीं न कहीं आपको 20 जनवरी तक ये जो रोज़गार समाचार पत्र है उसमें डिटेल देखने को मिलेगी। और रोज़गार समाचार पत्र है ये गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और यदि इस प्रकार से फेक भी आता ना तो ये न्यूज़पेपर वाला तो शायद ही आपको फेक देखने को मिलता। तो बाकायदा यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इनका न्यूज़ क्रमांक भी है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 4333 करके हैं। तो ये एक बार की सीधा तौर पर देखने पर लगता है कि ये रियल नोटिफिकेशन इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा जल्दी। और हमेशा जब भी इस टाइप से ऑथेंटिक सोर्स से कोई डाटा आता है, लगता है वही आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो इसको डिटेल में जाने, क्या यहाँ पर कितनी रिक्तियाँ रहेगी, एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, उससे पहले आपको बता दूं, इस टाइप से किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी करना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका है बिना कोचिंग ज्वाइन किए हुए, कोचिंग में अपना समय बर्बाद किए हुए, आपको डायरेक्टली टेस्ट सीरीज से जुड़ जाना है और देखना है, अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना है। आपको यूट्यूब पर पूरा कंटेंट मिल जाएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, पूरा आपको एक बार सिलेबस सामने होगा, उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर। और यदि आप अनुशासन रूप से तैयारी करेंगे, इस प्रकार मॉक टेस्ट देना, 2 दिन में एक मॉक टेस्ट देंगे और अपनी कमियों को सुधारते हुए तैयारी करना। तो अभी टेस्ट बुक पर डील चल रही है, बेहतरीन डील आई है। इससे पहले टेस्ट बुक पास आपको 6 मंथ का मिल रहा था इसी प्राइस में, अभी आपको 12 मंथ का मिल रहा है।
और ये जो प्राइस है ना नेक्स्ट आपके 19 जनवरी के बाद बढ़ने वाली, तो इंपॉर्टेंट डील चल रही है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके अभी आप इस अवसर का फ़ायदा उठा सकते हो। ये नई रिक्रूटमेंट आई है ईएलपी की, इनके लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं मॉक टेस्ट लीजिएगा, क्योंकि इसमें टेक्स्ट बुक पर जितने भी पास प्रो है यानी प्रीवियस ईयर के पेपर आपको एज इट इज़ मिलेंगे। और एएलपी के 2018 में प्रीवियस ईयर का सीबीटी एग्जाम्स हुआ था, सीबीटी फर्स्ट सीबीटी टू, इनके पेपर ऑलरेडी यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर पड़े हुए हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अटेम्प्ट करना है, अपनी एक्यूरेसी को बेहतर करना है, कमियों को सुधारते हुए तैयारी करेंगे तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेक्स्ट बुक से आज ज्वाइन कर सकते हो बेहतरीन डील का फायदा उठाते हुए कूपन कोड टीटीजी के। तो ये जो इस टाइप से मैं मान रहा हूँ ये रियल ऑथेंटिक सोर्स है जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश होती है, उसके बाद गवर्नमेंट साइट पर ये नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट साइट पर ये कब आएगा, तो ये आपको 19 या फिर 20 जनवरी 2024 को देखने को मिलेगा। और इसमें इन्होंने बताया है कि जो लास्ट डेट है ना फॉर्म अप्लाई करने की वो 1 मंथ प्लस की है, यानी 19 फेब 2024। पिछली बार का यदि मैं नोटिफिकेशन देखूं 2018 का ईएलपी और टेक्नीशियन का 3 फेब को फॉर्म स्टार्ट हुए थे और लास्ट डेट थी 5 मार्च, यानी 1 महीना उसमें समय दिया गया था। और अब की बार 20 जनवरी 2024 से स्टार्ट होंगे और 19 फेब है, लगभग 1 महीना अब की बार भी आपको समय मिल रहा है। पिछली बार थोड़ा ज़्यादा था, इसको मतलब ये है कि फरवरी में दिन कम थे, यानी 28 की थी ना, तो आपको 30 डे प्लस लग रहे हैं, है नहीं हालांकि। नेक्स्ट यहाँ पर इस टेबल में है कि पोस्ट आपके असिस्टेंट लोको पायलट की है, टेक्नीशियन की नहीं है। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सबसे पहले तो कौन एलिजिबल है इस रेलवे रिक्रूटमेंट के लिए, तो एएलपी के लिए जिनके पास 10th प्लस आईटीआई है। अब आईटीआई भी अलग अलग ट्रेड के लिए, तो मैट्रिकुलेशन या फिर एसएसएलसी प्लस आईटीआई फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ एनसीवीटी एससीवीटी इन द ट्रेड्स ऑफ फिटर। अब अलग अलग ट्रेड के लिए यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज रहती हैं, तो इनमें से किसी में भी आपके आईटीआई है तो आप एलिजिबल हो, यानी फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रिक्स मैकेनिक्स, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक मैकेनिक, आर्मेस्टर एंड कोयल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक हैं। अब ये तो या तो ये आपके पास आईटीआई में होनी चाहिए, इतनी ट्रेड्स में आपकी आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा ये नहीं है तो और में क्या है, मैट्रिकुलेशन के साथ में कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस आपके करी होनी चाहिए, यानी रेलवे में अप्रेंटिसशिप भी कराई जाती है समय समय पर, इनकी अलग से वैकेंसीज आती है। तो अप्रेंटिसशिप वाले वो कैंडिडेट होंगे तो रेलवे में ऑलरेडी पहले से ही ट्रेनिंग ले चुके हैं, या फिर मैट्रिकुलेशन प्लस 3 ईयर डिप्लोमा इन, अब आईटीआई नहीं है और आपके डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, या फिर डिप्लोमा किस में एलिजिबल है, मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, या ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, तो इनमें डिप्लोमा है 3 साल का तो आप एलिजिबल हो, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन ल्यू ऑफ आईटीआई। और जिनके पास बीटेक वगैरह इन ट्रेड से कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। यहाँ पर देख सकते हो जो डिग्री वाले हैं ना इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स, इन सभी में डिग्री कर रखी है जो डिप्लोमा वाली सेम, तो आप यहाँ पर आल्सो भी एक्सेप्टेबल, आपका एक्सेप्टेबल रहेगा। ये तो थी आपकी क्वालिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं इसमें आपकी वैकेंसीज तो लगभग 5700 के आसपास आई है। एज लिमिट क्या है, तो एज की बात करेंगे, आपकी जो एज काउंट होगी ना वो 1/7/2024 से होगी, यानी 1 जुलाई 2024 से तय किया जाएगा आपकी एज, जो कि 18 से 30 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। एज 18 से 30 वर्ष के भीतर होनी चाहिए और इसमें SC ST OBC को छूट मिलती है। प्रीवियस नोटिफिकेशन देखें 2018 का, उसमें क्या थी एज लिमिट, 18 से 28 साल 28 वर्ष थी, उसमें एक एज लिमिट है, उसमें भी 1 जुलाई से आपकी एज काउंट हुई थी। अब यहाँ पर 18 से 28 की बजाय 18 से 30 वर्ष दे रखी है, तो 2 साल और एक्स्ट्रा इन्होंने एज लिमिट यहाँ पर दी है ऐसे लग रहा है। बाकी SC ST को 5 वर्ष, OBC को 3 साल की जो छूट मिलती है वो यहाँ पर रहेगी। सीधे तौर पर देखने से लग रहा है कि 2 साल की पहले से इन्होंने छूट दे दी है, रिक्रूटमेंट लेट आई उसकी वजह हो सकती है, या फिर कुछ इन्होंने नियम में संशोधन किया है तो भी कह नहीं सकती। नेक्स्ट अपना रहेगा स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस है। मेडिकल अच्छा खासा होता है एएलपी का, विशेषकर आपका विजन टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा, डिस्टेंट विजन है
वो 6x6 6x6 विदाउट ग्लास 6x6 आपका डिस्टेंट विजन होना चाहिए विथ फोगिंग टेस्ट मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2D। विदाउट ग्लासेज ये आपका टेस्ट रहेगा। नियर विजन है उसमें 0.6 विदाउट ग्लास है और मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन बाइनोकुलर विजन। इसके साथ साथ ये सभी आई के टेस्ट भी आपको पास करने पड़ेंगे और विदाउट ग्लास यहाँ पर 6x6 आई मांगी गई है। तो ये बहुत ही टफ रहेगा आई के लिए। काफ़ी कैंडिडेट की यहाँ पर 6x6 नहीं है। बाकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है, रिजर्वेशन आपको बता दिया है। मोड ऑफ एग्जाम्स देखेंगे तो वो CBT होने वाला है। एग्ज़ाम फ़ी है वो ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशंस बिलो है, 500 रुपये है। यदि आप SC ST एक्स सर्विसमैन हो या फिर महिला कैंडिडेट है, ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटीज़ है, EBC है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, ना कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं है, ये EBC है, तो उनके लिए 250 रुपये हैं। और फॉर डिटेल्स है इसमें भी इनका रिफंड रहता है लगभग 400 का। तो एक बार तो इतने आपके ले लेंगे, बाद में आपको रिफंड भी इसमें मिल रहता है अच्छा खासा। और बाकी प्रोसेस हैं आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर डिटेल में आएगा। अप्लाई कैसे करना है ये ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने मेंशन कर रखी है, RRB वाइज है और जनरल गाइडलाइन दी है। फॉर डिटेल प्लीज रेफर CN नंबर 01। अभी तक ये ऑफिशियल वेबसाइट से पहले है, लीक्ड डाटा सामने निकल के आ रहा है। और डेट आप देखेंगे 20 जनवरी 2024 का ये चेयरमैन्स रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स RRB। तो ये एज ए ऑफिशियल कटिंग ही लग रही है, इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं, ये भी नहीं कह सकते बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है, वो सामने आएगा। उससे पहले ये लीक वाला डाटा सामने निकल के आ रहा, लीक वाली कटिंग सामने निकल के आ रही है। तो इसको आपको स्पष्ट रूप से तो कहेंगे कि एग्जैक्टली 20 तारीख या 19 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आपके सामने रुझान आ चुका है रिक्रूटमेंट का। इसमें आपके 2 टाइप के 2 स्टेज के एग्ज़ाम होंगे, CBT एग्ज़ाम्स होंगे। स्टेज फर्स्ट में 60 मिनट 1 घंटे में 75 सवाल रहेंगे। उन 75 सवाल में आपकी मैथ्स के रहेंगे, रीजनिंग के रहेंगे और साइंस के अलग से रहेंगे, 10th स्टैंडर्ड साइंस के रहेंगे। फिर GK और करंट अफेयर्स के, तो मैथ्स रीजनिंग साइंस GK करंट अफेयर्स ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सेकेंड स्टेज CBT की बात करेंगे तो उसमें आपकी ट्रेड के क्वेश्चंस रहेंगे और सेकेंड स्टेज CBT में भी 2 पार्ट हैं। टोटल टाइम आपको 2 घंटा 30 मिनट मिलेगा सेकेंड स्टेज में, पार्ट ए और पार्ट 2 दोनों के लिए, जिसमें पार्ट ए में 90 मिनट का मिलेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट ए में सेम है मैथ्स रीजनिंग। अब देखिए पार्ट ए में आप देखेंगे ना मैथ्स रीजनिंग, उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें शामिल की गई है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। और पार्ट बी में स्पेशल यहाँ पर 60 मिनट 75 सवाल रहेंगे और उसमें आपके जो सवाल रहेंगे वो डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग्स जो सिलेबस दिया गया है DGET के द्वारा ट्रेड सिलेबस, उनमें से सवाल रहने वाले हैं, तो वो अलग रहेंगे। पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर पार्ट, यदि आप CBT फर्स्ट क्लियर करते हो तो लगभग 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे CBT 2 हेतु। और बाकी यहाँ पर एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। द कैंडिडेट नीड टू सिक्योर मिनिमम स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट एंड नो रिलेक्शन इज परमिसिबल। अब यहाँ पर CBT 1 और CBT 2 तो होंगे ही होंगे ALP के लिए। नेक्स्ट 8 गुना कैंडिडेट और बुलाए जाएंगे AT के लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, जिसमें 42 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे प्रत्येक बैटरीज में, जो अलग होता है। तो एक तरीके से 3 स्टेज हो जाएंगे ALP वालों के लिए। नेगेटिव मार्किंग 1 रहती है, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। बाकी पूरी ऑफिशियल जो विज्ञप्ति है CN नंबर 01/2024 वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही स्पष्ट हो पाएगी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, उससे पहले का ये रुझान है, ऑफिशियल हो सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है। इसे कह सकते हैं कि बिल्कुल ये ऑफिशियली है, ऑफिशियल जैसा लग रहा है, होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आपके सामने ये लेकर आए हैं। कोई भी डाउट है तो आपके सामने कमेंट सेक्शन खुला है। न्यू कैंडिडेट जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। इसकी PDF वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अभी से इस टाइप की रिक्रूटमेंट की तैयारी करना चाहते हो तो अभी टेक्स्ट बुक पर 1 साल का पास प्रो मिल रहा है बेहतरीन डील में। TTG के कूपन कोड यूज़ कर लेना। लास्ट डे कल है 19 जनवरी, उससे पहले लेंगे तो आपको बेहतरीन डील मिल जाएगी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।